जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। साथियों, आप लोगों के बीच आज मैं आया हूं, कुछ बातें आप लोगों को कहने आया हूं। SC ST OBC माइनॉरिटीज को मैं एक मैसेज देने आया हूं और वो मैसेज यह है कि बिहार में मुख्यमंत्री रह चुके, अभी मंत्री पद पे ही है, जीतन राम मांझी। उनका एक बयान आया था एक स्टेज के माध्यम से, एक अपना मूल्यवासी का प्रोग्राम के माध्यम से ही, कि ब्राह्मणों का जो सत्यनारायण कथा होता है, पहले तो था नहीं और अब सत्यनारायण कथा जो है कि लोग करा रहे हैं, हमारे लोग कर रहा है और दक्षिणा ले लेते हैं, खाना नहीं खाते हैं, कहते हैं कि दक्षिणा दे दीजिए बाबू, हम खाना खा लेंगे, इस तरह करके। और जो है कि मैसेज देने का काम किया अपने लोगों को कि ब्राह्मण समाज जो है कि हमसे दक्षिणा ले लेता है और खाना नहीं खाता है। लेकिन कुछ लोगों को, मनुवादी लोगों को पेट में दर्द उठने लगा। वो किस बात पे दर्द उठने लगा? ये जो अपने लोगों को मैसेज दे रहे हैं, इस बात पे लोगों को दर्द उठने लगा। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, खास करके एक जो है कि बीजेपी का नेता है गजेंद्र झा, मैं उनको कहना चाहूंगा, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि जीभ काट के लाओ जीतन राम मांझी को, मैं 11 लाख रुपया इनाम दूंगा। तो ये कहा कि जो है कि नियम कानून है कि जीभ काट के लाओ। उन्होंने कोई ऐसा बड़ी बात तो नहीं कह दिया कि मतलब इनको जीभ काट के लाओ। क्या आपका मतलब मनुष्य मृत्यु चल रहा है देश में? मनुष्य मृत्यु लगा हुआ है? मनुष्य मृत्यु देश में नहीं चल रहा है। देश, भारत देश चल रहा है, संविधान से चल रहा है। आप हिंदुस्तान हिंदुस्तान कह रहे हैं ना, हिंदुस्तान नहीं है, ये भारत है। ये बहुजनों की भारत है, अशोक सम्राट की भारत है, पेरियार रामास्वामी की भारत है, ये आपकी भारत नहीं। आप हिंदुस्तान हिंदुस्तान जो कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो है लड़ाने की काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम कब होता है? हिंदू मुस्लिम SC ST OBC कब होता है हिंदू? जब मुसलमानों को मारना होता है। ब्राह्मणों का सारा जो मेहमान होते हैं मुसलमान, लेकिन हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पर SC ST OBC को लड़ाने का काम करते हैं। आज कह रहे हैं जीतन राम मांझी के जीभ काट के लाओ, मैं 11 लाख रुपया इनाम दूंगा। भूल गए हैं गजेंद्र नाथ झा, भूल गए हैं 1818 का भीमा कोरेगांव का इतिहास भूल गए हैं। याद कर ले, 1818 में भीमा कोरेगांव का इतिहास आपको अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए। 28,000 पेशवाओं को, 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को, पेशवा सैनिकों को बूटी बूटी काटा था 500 महार सैनिकों ने। आप भूल गए? आप जीभ काटने की बात कर रहे हैं। जीभ काट के लिए मैं 11 लाख रुपया इनाम दूंगा। आप 11 लाख रुपया दे रहे हैं लोगों को, मतलब कि जब सामने से नहीं बन रहा है, आप आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, तो SC ST OBC को आज लोभ दे रहे हैं कि 11 लाख रुपया का इनाम दूंगा, जाओ जीभ काट के ले आओ। आपका ब्राह्मण समाज सामने नहीं आएगा। आप सोच रहे हैं कि ब्राह्मण समाज जाएगा जीभ काट लेगा। याद कर लीजिए, अगर जो ऐसा घटना हुआ ना, तो देश में दूसरा भीमा कोरेगांव का इतिहास रचा जाएगा। आप लोग भूल गए, आप लोग भूल गए हैं कि भीमा कोरेगांव इतिहास क्या था। मात्र 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवा सैनिकों को काटा था। ऐसा ना हो कि फिर से दोहराना पड़ जाए, इसलिए जुबान पे काबू करके और सही से बात कीजिए। ये आपका मनुष्य मृत्यु से देश नहीं चल रहा, ये देश चल रहा है भारतीय संविधान से, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लिखे। ये बाबा साहब का संविधान से देश चल रहा है, आपका मनुस्मृति से नहीं चल रहा। ये कहां से आप ले आते हैं
जीभ काट के ले आओ, 11 लाख रुपया इनाम दूंगा। ये आपकी राज्य है, जो मन में किया बोल दिए, हो गया। होश में आइए, सरकार में है, सत्ता में है, इसको मतलब यह नहीं कि किसी को आदेश दे दिए जीभ काट के लाओ, मैं 11 लाख रुपया। आप ही 11 लाख रुपया देखे हैं और कोई 11 लाख रुपया नहीं देखा है। 11 लाख रुपया का धमकी दे रहे हैं, लोभ दे रहे हैं, 11 लाख रुपया काट के ले आओ, 11 लाख रुपया लेके आओ, बाल बच्चे के पालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आप ही बाल बच्चे को पालने का बीड़ा उठाए हुए हैं, पूरा देश को आप पाल रहे हैं। SC ST OBC चंदा देता है मंदिरों में, दक्षिणा SC ST OBC देता है, उस पे ब्राह्मण समाज पलता है। कहते हैं कि SC ST OBC अछूत है, शूद्र है, जीभ काट के ले आओ। ऐसे कैसे बोल दिया? हमारा समाज SC ST OBC के सदियों से यही होते आ रहा है। एकलव्य को अंगूठा काटा गया, सम्मुख ऋषि को हत्या किया गया। ये आपका मनुस्मृति, ये मनुस्मृति कह रहा है ना, शूद्रों का ज्ञान नहीं लेना चाहिए, शूद्रों को कोई अधिकार नहीं है, शूद्र अच्छा बात नहीं बोल सकता है, शूद्र अच्छा ज्ञान नहीं ले सकता है। यही नहीं करा है मनुस्मृति आपका। क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? SC ST OBC शब्द ने इसी तरह का जीत रहेगा। अच्छी SC ST OBC अछूत है, मंदिर में घुसेगा तो मंदिर धो दो, मोछ रखेगा तो मोछ का मर्डर कर दो, होरी पर चढ़ेगा तो मर्डर कर दो। ये आपका संविधान कहता है ना। आप होश में आइए, होश में आकर के बात कीजिए। ये गलत मैसेज देने के काम कर रहे हैं, जीभ काट लेंगे। होश में आइए तो दूसरा भीमा कोरेगांव फिर से रचा जाएगा भारत में, दूसरा भीमा कोरेगांव। आप सोच रहे हैं कि SC ST OBC सब बेवकूफ है, कुछ नहीं जानता है। हमारे लोग भी पढ़ने लगे हैं, पढ़ने लगे इसलिए तुम्हारा पिछवाड़े जलने लगे। इतिहास जानते हैं SC ST OBC, इतिहास जानने लगे हैं, जानने लगे हैं इसलिए तुम्हारा पिछवाड़ा जलने लगे हैं। कहते हैं जीभ काट के ले आओ, मैं 11 लाख रुपया इनाम दूंगा। 11 लाख रुपया इनाम देने चले। होश में आकर के बात कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूले। हम लोगों को दूसरा इतिहास दिलाना होगा, इतिहास याद दिलाना होगा इन लोगों को। मनुवादियों ने हम लोगों को सदियों से दबा के रखा है। हमें ना अच्छा बोलने का अधिकार दिया, ना अच्छा पढ़ने का अधिकार दिया, ना अच्छे जगह बैठने का अधिकार दिया। ध्यान रहे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुजन समाज के लोगों को मैं ये आज्ञा अपने तरफ से आग्रह करता हूं, आज्ञा भी कह सकते हैं। बहुजन समाज के लोग निडर होकर के ये मनुवादी लोगों को मुकाबला करे। अपने अपने चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक जो भी हो, इंस्टाग्राम, सभी के माध्यम से वीडियो बना करके डाले। ये मनुवादियों से डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग मूल निवासी है, भारत के मूल निवासी। मूल निवासियों को एकता होने की जरूरत है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।